वेरी वार्म वेलकम टू कोडक्राफ्ट वरीशा। माय नेम इज वरीशा फहीम एंड आज के इस वन शॉट के अंदर हम कंप्लीट शॉपिफाई को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम वो सारी स्किल्स, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को कवर करने वाले हैं जो एज अ बेसिक शॉपिफाई डेवलपर, शॉपिफाई स्टोर डेवलपर हमें रिक्वायर्ड होती है, ताकि एज अ फ्रीलांसर हम कहीं भी काम कर रहे हैं, हम कहीं भी इंटर्नशिप, हम किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कोर्स, ये वन शॉट हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब सबसे पहली बात जो हमारे पास आती है वो आती है कि शॉपिफाई क्या है। शॉपिफाई के इस वन शॉट को कंप्लीट करने से पहले अगर हमारा बैकग्राउंड रिलेटेड टू शॉपिफाई के शॉपिफाई होता क्या है, शॉपिफाई पे हम करते क्या है, वो क्लियर होगा, तो हम इस कोर्स में, इस वन शॉट में फर्दर बहुत अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। तो शॉपिफाई हमारे पास एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब बहुत सारे लोगों का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेरी क्लियर नहीं होती। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये एक ऐसी सर्विस होती है जिसके जरिए अगर हम कोई बिजनेस है, हम कोई एजेंसी रन कर रहे हैं, या हम कोई सेल्फ बिजनेस ओनर है, तो हम अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करने के लिए किनका यूज करते हैं, हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। तो शॉपिफाई भी एक हमारे पास क्या है, शॉपिफाई भी एक हमारे पास एक पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए हम आसानी से अपने स्टोर्स को क्रिएट करते हैं और स्टोर्स को क्रिएट करने के बाद उसे मैनेज भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं एक स्टोर रन कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक दराज का स्टोर रन कर रही हूँ, दराज.पी के हमारे पास जो वेबसाइट है, उसका मैं स्टोर रन कर रही हूँ, तो जो मेरे पास ऑर्डर आता है वो भी मैं उसी स्टोर के ऊपर देख सकती हूँ, रादर देन मुझे उसके लिए कोई और प्लगइन कुछ भी डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर मेरा पास एक्सपीरियंस वर्डप्रेस से, अगर आप में से किसी ने भी वर्डप्रेस कभी करा है, वर्डप्रेस से रिलेटेड नॉलेज है, तो शॉपिफाई विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, क्योंकि वर्डप्रेस से बिल्कुल सेम फीचर्स है हमारे पास शॉपिफाई में। एंड अगर आप वर्डप्रेस के स्टूडेंट नहीं है, आपने कभी भी वर्डप्रेस के साथ काम नहीं करा है, तो इस वन शॉट के अंदर हम कंप्लीट शॉपिफाई को कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो आप लोगों को इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब एक बात जो आती है हमारे पास, वो आती है शॉपिफाई का मेन मकसद क्या होता है। हमने तो ये देख लिया कि शॉपिफाई के जरिए हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। शॉपिफाई का मेन फोकस क्या होता है? शॉपिफाई का मेन फोकस होता है अपने प्रोडक्ट को सेल करवाना। शॉपिफाई के जरिए हम एक स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसका फोकस है हमारे पास क्या, प्रोडक्ट को सेल करवाना। हम स्टोर को कहीं से भी क्रिएट करवा सकते हैं, हम कोडिंग से भी करवा सकते हैं, हम दूसरे तरीके से भी करवा सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन गोल, मेन टारगेट होता है शॉपिफाई के स्टोर को ही डेवलप करना। अब रीजन आता है कि हम स्टोर सिर्फ शॉपिफाई में ही क्यों डेवलप करें, हम वर्डप्रेस में, कोडिंग से और बहुत से तरीकों से डेवलप कर सकते हैं। तो वहीं पे हमें शॉपिफाई एक प्लस पॉइंट देता है कि हम शॉपिफाई में, हमारा टारगेट क्या होता है, प्रोडक्ट सेलिंग, मतलब हमारा प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हम सेल कर रहे हैं वो आसानी से सेल हो जाए। अब इसको सेल करने भी हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग का, एंड दूसरा तरीका होता है हमारे पास, हम जो उसके ओन बिजनेस ओनर है, ओन मैन्युफैक्चरर है। अब ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि अगर अगर मैं एक फ्रीलांसर हूँ या मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने एक शॉपिफाई को डेवलप करा, मैंने एक शॉपिफाई के स्टोर को डेवलप करा, एंड किसी और, मैं रीसेलर से, कोई अपने प्रोडक्ट सेल करता है, मैंने उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट करा कि अगर मैं आपका प्रोडक्ट सेल करूंगी तो मैं हर प्रोडक्ट के ऊपर 5% कमीशन रखूंगी, 2% कमीशन रखूंगी। तो बेसिकली मैं ये जो सारा प्रोसेस कर रही हूँ वो किसके अंडर आएगा, वो आएगा ड्रॉप शिपिंग के अंदर। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ही बेसिकली यही होता है, किसी और के प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर सेल करके कमीशन अर्न करना या रेफरल पे कुछ भी अर्न करना। इस तरह की जो अर्निंग कहलाती है वो हमारे ड्रॉप शिपिंग अर्निंग्स में आती है। जबकि अगर आप खुद ओन मैन्युफैक्चरर हैं, आप खुद प्रोडक्ट्स क्रिएट करके उनसे सेल करते हैं, तो दैट विल बी अ रियली प्लस पॉइंट फॉर यू कि आप शॉपिफाई स्टोर डेवलप करें एंड अपने प्रोडक्ट्स वहां पर सेल करें, क्योंकि शॉपिफाई से आप सारी अपनी एनालिटिक्स को देख सकते हैं, आप सारे के सारे अपने स्टोर के मार्केटिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग शॉपिफाई से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं शॉपिफाई के स्टोर्स अभी तक कितने डेवलप हुए हुए हैं, मतलब शॉपिफाई कितना कॉमन है, तो शॉपिफाई फ्रॉम 2019 टिल नाउ अभी तक हमारे पास 4.6 मिलियन शॉपिफाई स्टोर्स डेवलप हो गए हैं सिर्फ इन द कंट्री ऑफ यूएस। यूएस के जो रीजन है वहां पर हमारे पास 4.6 मिलियन शॉपिफाई स्टोर्स डेवलप करे जा चुके हैं। और अभी भी शॉपिफाई पे हमारे पास बहुत ज्यादा वर्किंग चल रही है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस अभी भी इन डिमांड है, लेकिन इतना इन डिमांड नहीं है जितना हमारे पास शॉपिफाई की डिमांड बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक एफएक्यू की बात करूं, मतलब एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की बात करूं ड्यूरिंग द लाइव सेशंस एंड ईच एंड एवरीथिंग, तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे करा जाता है वो होता है कि हम शॉपिफाई ही क्यों चूज करते हैं, हम वर्डप्रेस के साथ काम क्यों नहीं करते। क्योंकि वर्डप्रेस, अगर आप पास एक्सपीरियंस है, तो उस वर्डप्रेस के अंदर भी ऐसी फंक्शनैलिटी होती है कि आप उसके अंदर एक शॉपिफाई स्टोर, मतलब एक ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम शॉपिफाई को ही क्यों चूज करते हैं, हम दूसरे सीएमएस, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं चूज कर सकते? द रीजन बिहाइंड दिस कि शॉपिफाई हमारे पास इजियर टू यूज होता है, प्लस शॉपिफाई का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है,
जब भी हम किसी भी नए प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करना चाह रहे होते हैं, तो ये दो पॉइंट्स हम बहुत ज्यादा दिमाग में रखते हैं। अगर हमारे जो नया प्लेटफॉर्म है उस वो इजी टू यूज है, एंड द सेकेंडली उसका इंटरफेस जो है वो यूजर फ्रेंडली है, अगर ये दोनों पॉइंट्स उस प्लेटफॉर्म में होते हैं तो हम हमेशा उस प्लेटफॉर्म के साथ ज्यादा लॉन्ग टाइम वर्क कर पाते हैं। जबकि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको समझने में ही हमें 2 महीने लग गए, 1 महीना लग गया, 10 दिन लग गए, इसी एक प्लेटफॉर्म को समझने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म के साथ हम लॉन्ग टाइम वर्किंग नहीं कर सकते। जबकि शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इजियर टू यूज है, चाहे आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हो चाहे आप टेक बैकग्राउंड के हो, दोनों उसमें आप शॉपिफाई को आसानी से यूज कर सकते हैं and समझ सकते हैं। जबकि वर्डप्रेस की अगर थोड़ी बात करें तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के लिए आपको यकीनन कोई ना कोई कोर्स या कोई ना कोई बूट कैंप ज्वाइन करनी पड़ती है, ताकि आप उसके कॉम्प्लिकेटेड डैशबोर्ड को अंडरस्टैंड कर सकें। प्लस वर्डप्रेस में बहुत ज्यादा टेक्निकल काम होता है, मतलब आपको थोड़ी सी कोडिंग का नॉलेज भी होना जरूरी है, कुछ इस तरह की नॉलेजेस होना जरूरी है बीइंग अ वर्डप्रेस डेवलपर। एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, डू आई नीड टू हैव अ आईटी बैकग्राउंड? अगर मैं एक नॉन आईटी स्टूडेंट हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ नॉन टेक, अगर मैं टेक की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो क्या मैं शॉपिफाई कर सकती हूँ? आई एम एबल टू डू शॉपिफाई। तो उसके लिए है कि आपको अगर शॉपिफाई करना है तो सबसे बेसिक ही रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज हो, हम कंप्यूटर ओपन कैसे करते हैं, हमें एमएस ऑफिस यूज करना आता है, एमएस ऑफिस इज जस्ट एन ऑप्शनल थिंग, बेसिक हमें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एंड द अदर थिंग इज, कोडिंग नेसेसरी नहीं है हमारे पास। इसकी एडवांस लेवल पे अगर हम शॉपिफाई के एडवांस कोर्सेज में जाएं या एडवांस लेवल पे काम पर जाएं, तो वहां पे हम कोडिंग कर सकते हैं, वहां पे हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं, एचटीएमएल में कोड कर सकते हैं। लेकिन वो कोडिंग हमारे पास बिल्कुल एडवांस लेवल की होती है, और इस वन शॉट के अंदर हम सारी सारी बेसिक चीजें कवर करेंगे, और बेसिक से भी हम बहुत अच्छा शॉपिफाई स्टोर डेवलप कर लेंगे। तो इसीलिए हमारे पास ये नेसेसरी नहीं है कि हमारे पास कोडिंग की कोई नो हाउ भी हो। अगर हमें ये भी नहीं पता ना कोडिंग में हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है, कोडिंग होती क्या है, तो उसके बाद भी हम शॉपिफाई का स्टोर आसानी से क्रिएट करके आसानी से अर्न कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, बाय इंटर्नशिप्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर हम बात करें कि ई कॉमर्स में या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में वर्क करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, हमें क्या क्या चीजें सीखनी पड़ती हैं, तो बेसिकली हमें सबसे पहले अपना एक शॉपिफाई स्टोर या कोई सा भी ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करना होता है। एंड देन उसी स्टोर से हम अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं। अर्निंग्स के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, आधे वी डू फॉर गो फॉर ड्रॉप शिपिंग, हम अपना खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम किसी रीसेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम अर्न कर सकते हैं बाय बिल्डिंग एन ई कॉमर्स स्टोर। एंड देन जब हम ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करके अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, तो हम अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं। उस कम्युनिटी में हमारा क्या होता है, हमारा एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, और उस ट्रस्ट के जरिए हम इजीली अपनी कम्युनिटी फर्दर ग्रो कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन स्टेप्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं जब भी हम ई कॉमर्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं। मेन एंड होस्टिंग की अगर हम बात करें, तो अगर हमारा पास एक्सपीरियंस रिलेटेड टू एनी वेब डेवलपमेंट की फील्ड से रहा है, अगर हम वर्डप्रेस या किसी और सीएमएस के स्टूडेंट रहे हैं, हम किसी भी कोडिंग की फील्ड के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमें डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में नो हाउ जरूर होगी। लेकिन अगर हम कोई न्यू स्टूडेंट है जो स्टार्ट करे अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी फ्रॉम दिस शॉपिफाई वन शॉट, तो ये इसमें हम डोमेन होस्टिंग को भी देखने वाले हैं कि डोमेन एंड होस्टिंग होती क्या है। अब डोमेन होती है हमारे पास वेबसाइट का एड्रेस, अगर हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो हमें उस वेबसाइट का एड्रेस चाहिए होता है। सिमिलरली अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं तो हमें उस शॉप का एड्रेस चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के पास है एक स्टोर जिसका नाम है एबीसी जनरल स्टोर, तो मुझे अगर एबीसी जनरल स्टोर पर जाना है तो मुझे उस शॉप की क्या चाहिए होगी, लोकेशन चाहिए होगी, मुझे उस शॉप का एड्रेस चाहिए होगा। तो शॉप का जो एड्रेस है वो क्या कहलाएगा, मेरे पास डोमेन कहलाएगा। सिमिलरली वेबसाइट्स या टेक की फील्ड में अगर मैं बात करूं, तो डोमेन हम कहते हैं उस यूआरएल को जिसके जरिए हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। डोमेन हमारे पास बहुत सारी आ जाती है, जैसे अगर मैं एक डोमेन की एग्जांपल दूं, www.google.com हमारे पास क्या है, एक डोमेन है। सिमिलरली daraz.pk ये भी हमारे पास एक डोमेन है। हमारे पास दूसरी डोमेन आ जाती है जिनमें हमारे पास gmail.com आ जाती है, हमारे पास गूगल क्लासरूम की डोमेन है classroom.google.com। और इस तरह करके ये सारी जो चीजें आती है हमारे पास किस में आती है, डोमेन में आती है। तो डोमेन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, डोमेन हमारे पास क्या होता है, यूआरएल होता है जिससे हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, लाइकवाइज इन फिजिकल स्टोर। अब डोमेन की एग्जांपल्स हमने देख ली हैं, अब डोमेन के अंदर हमारे पास एक्सटेंशंस आती हैं। जब मैंने बात करी गूगल.com की, तो गूगल मेरे पास क्या है, गूगल मेरे पास वेबसाइट का नाम है, जबकि .com ये हमारे पास क्या है, ये डोमेन एक्सटेंशंस है। यहाँ पे हमें कुछ डोमेन एक्सटेंशंस दिख रही हैं जिनमें हमारे पास .com आ रहा है, .info आ रहा है, .net आ रहा है, .ca आ रहा है, .org आ रहा है, .us, मतलब ये सारी की सारी डोमेन एक्सटेंशंस हैं। अब डोमेन हमारे पास दो चीजों से मिलकर बनता है। नंबर फर्स्ट इज डोमेन नेम एंड अनदर थिंग इज डोमेन एक्सटेंशन। डोमेन नेम हमारे पास वो नेम होता है जो हम अपनी वेबसाइट का नेम रखना चाहते हैं, एंड डोमेन एक्सटेंशन हमारे पास बहुत सारी होती हैं, जैसे .com रिप्रेजेंट्स कमर्शियल, .org रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, .net .edu मतलब edu रिप्रेजेंट्स एजुकेशनल। तो इस तरह करके हमारे पास बहुत सारी डोमेन एक्सटेंशन होती हैं, अपनी डोमेन एक्सटेंशन को हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स बाय कर सकते हैं।
सिमिलरली अगर मैं होस्टिंग की बात करूं, होस्टिंग एक टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग दैट होस्ट अ वेबसाइट फॉर क्लाइंट। होस्टिंग बेसिकली क्या होती है, मैं फिजिकल स्टोर के टर्म्स में पहले से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मुझे एबीसी जनरल स्टोर जाना है तो मैंने उसका एड्रेस तो ले लिया, मतलब मैंने उसका डोमेन तो ले लिया। तो जहां पर मैं उस स्टोर पर जाऊंगी, तो स्टोर पर जाने के बाद उस स्टोर के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स रखे होंगे। वो प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं रखे होंगे, वो किसी ना किसी बैक एरिया पे रखे रहे होंगे, कहीं भी रखे होंगे वो सारे प्रोडक्ट्स। तो जिस एरिया में वो प्रोडक्ट्स रख रहे हैं, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, वो मेरे पास कहलाएगी होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली एक ऐसी सर्विस होती है जिससे हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर पोस्ट करते हैं। मेरी वेबसाइट गूगल पर आ रही है, मेरी वेबसाइट डिफरेंट सर्च इंजन पर आ रही है। किस वजह से आ रही है, क्योंकि वो होस्टिंग से लिंक्ड है। दैट इज हमारी वेबसाइट गूगल और दूसरे में डिफरेंट सर्च इंजन पे आती है जब भी हम डोमेन एंड होस्टिंग को बाय करते हैं। तो इस तरह हमारे पास कुछ डोमेन एंड होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। डोमेन एंड होस्टिंग का कॉन्सेप्ट फर्दर जब हम टेक की फील्ड में ग्रो करते हैं, तो हमारा डोमेन एंड होस्टिंग का कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर होते जाता है एज वी ग्रो फर्दर। जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज द कॉस्टिंग ऑफ शॉपिफाई। मतलब शॉपिफाई हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग आवर स्टोर्स, या हम जब भी शॉपिफाई के साथ काम कर रहे होते हैं शॉपिफाई हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिवली कॉस्ट करता है। इस वजह क्योंकि इसका जो बेसिक ही अगर हम बेसिक पैकेज देखें तो उसका बेसिक पैकेज हमारे पास स्टार्ट होता है 19 USD पर मंथ। मतलब $19 पर मंथ हमें पर मंथ पे करने होते हैं। यहाँ पे ईयरली का भी हिसाब रख सकते हैं हम, लेकिन दैट इज कि हमें $19 पर मंथ पे करने होते हैं अगर हमें शॉपिफाई पे स्टोर डेवलप करना है। अब इसके अंदर हमारे पास तीन पैकेजेस आ रहे होते हैं। नंबर वन पैकेज इज बेसिक फॉर सोलो एंटरप्रेन्योर्स। शॉपिफाई हमारे पास सेकंड पैकेज आ रहा है जो स्मॉल टीम्स के लिए, एंड देन थर्ड वन इज एडवांस जो बिजनेस स्किल्स मतलब बिग इन्वेस्टर्स के लिए है। तो बेसिक शॉपिफाई हम यूज कर सकते हैं अगर हम सोलो एंटरप्रेन्योर है या हम बिल्कुल स्टार्ट अपना बिजनेस हमारा स्टार्टअप है, तो उसके लिए हम बेसिक शॉपिफाई का यूज कर सकते हैं। शॉपिफाई जो हमारे पास मीडियम शॉपिफाई है उसको हम यूज कर सकते हैं अगर हमारा स्टार्टअप फिजिकली स्टैब्लिश है एंड हम ऑनलाइन पे कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, हम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो हम $49 पर मंथ वाले पर जा सकते हैं। एंड अगर हम बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वी हैव ऑल द प्रोडक्ट्स एंड वी गोना गो फॉर ड्रॉप शिपिंग, या हम अपना स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो हम एडवांस का यूज कर सकते हैं, मतलब एडवांस शॉपिफाई का यूज कर सकते हैं जो हमें $299 पर मंथ कॉस्ट करता है। ये इनके चार्जेस क्यों डिफरेंट है, वो अगर हम इनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहां पे इनके प्राइसिंग एंड प्राइसिंग के साथ साथ इनके फीचर्स भी हमें मिल जाएंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर। अब जो रीजन आता है एज अ डेवलपर, अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मुझे ये कॉस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं लगेगी, अगर मैं कोई बिजनेस ओनर हूँ तो मुझे ये कॉस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक शॉपिफाई को सीख रही हूँ, तो वहां पर मुझे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फील होगी, क्योंकि पेइंग $19 पर मंथ इज अमाउंट। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि क्या मुझे पर मंथ पे करना पड़ेगा सिंस मैं एक डेवलपर हूँ। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, यस एंड नो। यस का मतलब कि अगर हमें अपनी वेबसाइट को लाइव करना है तो हमें डोमेन एंड होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी, जो हमें यहाँ पर इतनी कॉस्ट कर रही है $19, $49 एंड $299 पर मंथ अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अगर मुझे नहीं बाय करनी, लाइक मैं चाहती हूँ कि नो राइट नाउ आई डोंट हैव इनफ फंड्स, या मैं अभी बाय नहीं करना चाहती, मैं लेटर ऑन बाय करना चाहती हूँ, तो फॉर लर्निंग पर्पजेस हम ये भी कह सकते हैं नहीं मुझे बाय नहीं करनी, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं। नंबर वन ऑप्शन इज 3 days फ्री ट्रायल एंड द अदर ऑप्शन इज शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एज अ डेवलपर, सिंस कोई भी डेवलपर नहीं चाहेगा कि वो अपने कोर्स के स्टार्ट पे, अपने टेक की फील्ड के स्टार्ट में ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे, तो उससे बेहतर है कि हम अपने शॉपिफाई का स्टोर भी बिल्ड कर लें और साथ में हमें पे भी ना करना पड़े। तो हम येस के लिए नहीं, इंस्टेड हम नो के लिए जाएंगे। नो हम किस लिए यूज करते हैं, नो हम जब भी कहते हैं जब हम कोई चीज नहीं करना चाहते, तो हम पे नहीं करना चाहते, इस वजह से हम नो कह रहे हैं। नो के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लर्निंग पर्पजेस के लिए अक्सर नो कहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, 3 days फ्री ट्रायल, शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट। तो 3 days फ्री ट्रायल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमें 3 दिन का ट्रायल मिलेगा और उससे हम शॉपिफाई का कंप्लीट एक्सेस हासिल कर सकते हैं। एज वेल एज उस 3 days फ्री ट्रायल के अंदर हमारी वेबसाइट गूगल या दूसरे सर्च इंजन पर भी आ रही होती है। लेकिन मैं अगर शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट की बात करूं, तो शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट को हम बनाना तो अभी सीखेंगे ही सीखेंगे। साथ ही में शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट का अब सिलसिला कुछ डिफरेंट होता है जो अभी हम देखने वाले हैं। शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो हमें शॉपिफाई की अपनी वेबसाइट, मतलब शॉपिफाई का जो बिजनेस ओनर है वो प्रोवाइड करते हैं शॉपिफाई का पार्टनर अकाउंट। अब इसके जरिए हम क्या करते हैं, इसके जरिए हम अपने शॉपिफाई का कंप्लीट स्टोर डेवलप कर सकते हैं और हमें यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, हम अपनी पसंद से सारे के सारे स्टोर डेवलप कर सकते हैं। अपने पसंद से जितने चाहे स्टोर डेवलप कर सकते हैं, जितनी चाहे उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, हमारे उसमें कोई लिमिट नहीं है, हमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन द नेगेटिव पॉइंट वी गो फॉर कि हमारा स्टोर लाइव नहीं होता। लाइव होने का मतलब डोमेन एंड होस्टिंग नहीं होती हमारे स्टोर के पास, मतलब हमारा स्टोर गूगल सर्च इंजन पर नहीं आ सकता। किसी भी सर्च इंजन की हम बात करें, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इस तरह के जो भी सर्च इंजन आ जाते हैं उन सर्च इंजन पे हमारे स्टोर नहीं आ रहा होता। स्टोर नहीं आ रहा होता का मतलब क्या, जब भी हम उसका यूआरएल एंटर करते हैं तो वो हमसे पासवर्ड डिमांड करते हैं। अगर हम सामने वाले को पासवर्ड प्रोवाइड कर दें, तो पासवर्ड प्रोवाइड करने से वो हमारे डैशबोर्ड को भी एक्सेस कर सकता है, दैट इज रियली अ कॉन्सिक्वेंस।
तो दैट इज वाई एज अ डेवलपर जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमें कोई इतनी नीड नहीं होती कि हम अपने स्टोर को लाइव करें। सिंस हमें अपनी प्रैक्टिस करनी होती है, हमें अपनी वर्किंग करनी होती है, हमें अपने, सिंस प्रैक्टिस मीन्स हम एक्स परफेक्ट, तो हमें अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए डिफरेंट स्टोर्स बनाने पड़ते हैं। स्टोर्स पे हम वर्किंग करते हैं, जैसे ही हम वर्किंग कंप्लीट करते हैं हम उन्हें लाइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डोमेन एंड होस्टिंग। अगर हम लाइव नहीं करना चाहते हम डायरेक्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हैं। तो शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम वो सारी की सारी चीजें अब देखने वाले हैं। पे हमने ओपन कर लिया है अपना सर्च इंजन, जो यहाँ पे हमारे पास है गूगल। एंड गूगल पर आकर हमने जो हमारा सर्च बार है उसके अंदर लिखना है पार्टनर शॉपिफाई। जैसे ही हम लिखेंगे पार्टनर शॉपिफाई, हमारे पास जो सबसे पहला लिंक आएगा वो शॉपिफाई का ही आएगा, जिसमें हमें शो कर रहा होगा शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम। मतलब हमें शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम ही ज्वाइन करना चाहते हैं। हम इस यूआरएल को ओपन करेंगे। इस यूआरएल को ओपन करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन नाउ का। ज्वाइन नाउ का मतलब हम अपना शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। हम क्लिक करेंगे ज्वाइन नाउ पर, एंड ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द मेन वे यू प्लान टू यूज शॉपिफाई, विल टेलर योर एक्सपीरियंस टू फिट योर वर्क। मतलब हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स यहाँ पे अपनी चीजें डाल सकते हैं, लेकिन एज अ बेसिक शॉपिफाई डेवलपर जब हम शॉपिफाई की डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ एक ही चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज बिल्डिंग न्यू शॉपिफाई स्टोर्स फॉर क्लाइंट्स। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है हमारा बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, मतलब हम जिस बिजनेस के लिए ये शॉपिफाई स्टोर डेवलप करना चाह रहे हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हमें सेल्स जनरेट करके देता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें शो कर देता है। तो हमें अपने बिजनेस की लोकेशन को यहाँ पर सेट करना होगा। राइट नाउ आई एम इन पाकिस्तान, तो मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट सेट हुआ हुआ है। एंड देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें बिजनेस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। बिजनेस के हवाले से कुछ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि हम बिजनेस नेम यहाँ पर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस नेम ऐड कर देती हूँ कोड क्राफ्ट वरीशा। हमारे पास आता है बिजनेस नेम कोड क्राफ्ट वरीशा। उसके बाद हम अपना यहाँ पे बिजनेस ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। बिजनेस ईमेल एड्रेस हमारे पास आ जाएगा कोड क्राफ्ट वरीशा @gmail.com। यहाँ पे हमने बिजनेस नेम ऐड कर दिया, बिजनेस ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया। हम एड्रेस 1 ऐड कर देते हैं, जैसे Street 1। एंड सिटी हम ऐड कर देते हैं कराची। कराची इज सिटी ऑफ पाकिस्तान। हमने यहाँ पे अपनी वो सिटी ऐड कर दी। पोस्टल कोड हमने रैंडम ऐड कर दिया। तो इस तरह करके हम यहाँ पे अपना बिजनेस नेम, बिजनेस ईमेल एड्रेस, सिटी एंड जिप पोस्टल कोड ऐड कर सकते हैं। एड्रेस टू इज योर ऑप्शनल वन, हमें कोई नेसेसरी नहीं है कि हमें ये ऐड करना ही करना है। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद राइट नाउ आई एम गोना लीव इट। एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करने का मतलब हमें अपनी इन्फॉर्मेशन इस तरह से ऐड करनी है कि हम इस बिजनेस में क्या लगते हैं एज अ फ्रीलांसर। हम अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बिजनेस को किसके लिए बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बिजनेस बना रही हूँ कोड क्राफ्ट वरीशा के लिए। कोड क्राफ्ट वरीशा के लिए उनका एक सीएसआर है अली, मैं उससे कॉन्टैक्ट में हूँ। तो अली से जब मैं कॉन्टैक्ट में हूँ तो यहाँ पर मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसकी डालूंगी, अली की डालूंगी। मैं एज अ फ्रीलांसर अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं डालूंगी, मैं अली की इन्फॉर्मेशन, जो ये वेबसाइट बनवा रहा है, जो ये स्टोर डेवलप करवा रहा है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका जॉब टाइटल एंड नीचे एवरीथिंग उसके बारे में डालूंगी। जॉब टाइटल फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सीईओ। देन वी हैव द फोन नंबर। फोन नंबर हम लिख सकते हैं 0316, दैट इज माई फोन नंबर। लिंक्डइन की प्रोफाइल का यूआरएल हम लिख सकते हैं लिंक्डइन लिंक्डइन सॉरी .com/वरीशा फहीम। हमने यहाँ पे लिंक्डइन की प्रोफाइल का यूआरएल लिख दिया। फेसबुक की प्रोफाइल का यूआरएल ऑप्शनल है, राइट नाउ आई एम नॉट गोना ऐड इट। देन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आती है आई हैव रीड एंड अग्री टू द पार्टनर प्रोग्राम एग्रीमेंट। मतलब यहाँ पे हमें इसे रीड एंड अग्री करना है। अगर आप चाहें तो इस पार्टनर प्रोग्राम एग्रीमेंट को भी यहाँ से विजिट कर सकते हैं। एंड देन मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मेरा ऑटोमेटिकली पार्टनर अकाउंट क्या हो जाएगा, मेरा पार्टनर अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे मेरा बन चुका है पार्टनर अकाउंट। यहाँ में शो कर रहा है कोड क्राफ्ट वरीशा का। ये क्या क्रिएट हो चुका है, मेरे पास एक कोड क्राफ्ट वरीशा का पार्टनर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। पार्टनर अकाउंट के क्रिएट होने के बाद यहाँ पर मैंने अपने ईमेल एड्रेस को क्या कर लिया, वेरीफाई करवा लिया। आप लोग भी अपने इनबॉक्स में जाके वेरीफाई ईमेल पर जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल के वेरीफाई होने के बाद आप लोगों का सेकंड ऑप्शन आ रहा है लर्न हाउ टू अर्न। मतलब आप लोग रेफरल कमीशन, जो मैंने ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था, हम उससे भी यहाँ से देख सकते हैं। एंड देन अभी हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, अभी हमें क्या एक डेवलपमेंट स्टोर क्रिएट करना है, मतलब एक ऐसा स्टोर क्रिएट करना है जहाँ पे हम अपनी सारी डेवलपमेंट डिजाइनिंग कर सकें। तो उसके लिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमें ऑप्शन मिल रहा है स्टोर्स का। जैसे ही
ही हम स्टोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह के दो ऑप्शन आ रहे होते हैं। इन दो ऑप्शन में एक ऑप्शन आ रहा होता है क्रिएट अ डेवलपमेंट स्टोर एंड द अदर ऑप्शन रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ स्टोर मैनेज बाय क्लाइंट। अब क्रिएट अ डेवलपमेंट स्टोर का तो ये मतलब है कि आपको एक नया डेवलपमेंट स्टोर बनाना है, एक बिल्कुल स्क्रैच से स्टोर डिजाइन करना है। जबकि रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ स्टोर मैनेज बाय क्लाइंट, इसका ये मतलब है फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रीलांसर हूँ, आई एम अ फ्रीलांसर और मैं शॉपिफाई डेवलपर के तौर पे फ्रीलांसिंग करती हूँ। तो मुझे किसी क्लाइंट ने शॉपिफाई स्टोर दिया कि मेरा ये शॉपिफाई स्टोर बना हुआ है, इसके ऊपर मुझे अपनी नई प्रोडक्ट्स डलवानी है, नए पेजेस डलवाने हैं, इसको थोड़ा सा एनहांस करना है। तो उसके लिए मैं नया डेवलपमेंट स्टोर नहीं बनाऊंगी सिंस उसका स्टोर पहले से बना हुआ है, बल्कि उसके पहले से बने हुए स्टोर पे क्या करूंगी, रिक्वेस्ट एक्सेस करूंगी। इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आप लोग हमारे किसी और ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। अब क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर के अंदर हम जाएंगे ताकि हम अपना एक नया स्क्रैच से डेवलपमेंट स्टोर क्रिएट कर सकें। एंड क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर में जाने के बाद हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा, हमें इस फॉर्म को फिल करना होगा ताकि हम सक्सेसफुली इस डेवलपमेंट स्टोर को क्या कर लें, क्रिएट कर लें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है व्हाट्स द पर्पस ऑफ द स्टोर, मैं एक स्टोर क्यों बना रही हूँ, क्रिएट अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट, क्रिएट अ स्टोर टू टेस्ट एंड बिल्ड। हम यहाँ पर इसी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास ऐप डेवलपमेंट थीम्स में आ जाता है, लेकिन अभी हम इसी को यूज करेंगे। देन हमारे पास आ रहा है स्टोर नेम, मैं स्टोर का नेम कुछ भी रख सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोड क्राफ्ट वरीशा। लेट्स चेक, ये अवेलेबिलिटी चेक करें कि आदर ये यूआरएल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि हमारे पास ये जो यहाँ पर यूआरएल आ रहा है, ये यूआरएल हमारे पास क्या बनेगा, इस वेबसाइट का यूआरएल बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास कोड क्राफ्ट वरीशा अवेलेबल है, तो मैंने इस कोड क्राफ्ट वरीशा को सिलेक्ट करा और देन मैंने इसको बना लिया अपना स्टोर नेम। एंड देन वेयर इज दिस बिजनेस लोकेटेड, ये हम पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। एंड देन वी हैव वेयर वुड योर क्लाइंट लाइक टू सेल, मतलब मेरा क्लाइंट कहाँ पे सेल करना चाहता है, वो ऑनलाइन सेल करना चाहता है या इन पर्सन सेल करना चाहता है। ऑनलाइन का मतलब वो मतलब सिर्फ शॉपिफाई स्टोर के जरिए सेल करना चाहता है, या वो इन पर्सन ऑन साइट मतलब वो कहीं फिजिकल स्टोर भी है वो दोनों जगह सेल करना चाहता है। हम दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारा क्लाइंट दोनों जगह सेल करना चाहता है, हम सिर्फ एक जगह भी सेल कर सकते हैं कि ऑनलाइन सेल करना चाहता है वो, ये हमारी मर्जी है कि हम हमारा क्लाइंट क्या चाहता है। देन हमारे पास आता है इज योर क्लाइंट करेंटली सेलिंग थ्रू अदर प्लेटफॉर्म, किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए वो सेल कर रहा है, मतलब किसी पॉइंट ऑफ सेल्स को यूज करते हुए, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वो सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पे नो या यस अपनी पसंद से सिलेक्ट कर देंगे, राइट नाउ हम नो करेंगे। एंड देन हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ डेवलपमेंट स्टोर का, हम क्रिएट अ डेवलपमेंट स्टोर को क्लिक कर देंगे। एंड इसको क्लिक करते ही हमारा स्टोर क्या हो जाएगा, क्रिएशन पे चला जाएगा, मतलब क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हमारा स्टोर क्रिएट हुआ, हम ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर जो भी हमें डैशबोर्ड शो हो रहा है, हम ऑटोमेटिकली इस डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट कर गए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भी क्लिक नहीं करा, आई हैवंट डन एनीथिंग, और ये ऑटोमेटिकली मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया है। कैसे डैशबोर्ड आया गया, क्योंकि जैसे ही मेरा स्टोर क्रिएट हुआ तो मुझे स्टोर के डैशबोर्ड पर ले गया, जहां से मैं अपने स्टोर को एडिट कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास स्टोर का पूरा शॉपिफाई का स्टोर का डैशबोर्ड हमें यहाँ पर शो हो रहा है, जो मैंने कुछ स्टोर का नाम रखा था कोड क्राफ्ट फरीशा, मेरे पास यहाँ पे वही स्टोर का नेम आ रहा है। ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास कंप्लीट शॉपिफाई का डैशबोर्ड आ रहा है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे एक सेटअप गाइड भी मिल रही है कि मैं अपने स्टोर को किस तरह सेटअप कर सकती हूँ। लेकिन हम इस गाइड के हिसाब से फॉलो नहीं करेंगे, इंस्टेड हम अपना काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस शॉपिफाई स्टोर के डैशबोर्ड को एक्सप्लेन कर देती हूँ। वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड होम का ऑप्शन, होम के उसमें हमें सेटअप गाइड एंड इस तरह की कुछ चीजें जो एज ए बेसिक्स हमें मिलेंगी। देन ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास सारे के सारे वो ऑर्डर्स आते हैं जब भी हम इस स्टोर को लाइव करते हैं। कोई क्लाइंट आके हमारे स्टोर पे ऑर्डर करता है, तो ये जो ऑर्डर सेक्शन है, ये जो ऑर्डर्स पेज है, इस ऑर्डर्स पेज के अंदर हमें यहाँ पर सारे के सारे वो ऑर्डर्स दिखेंगे जो किसी भी क्लाइंट ने, किसी भी कस्टमर ने ऑर्डर करे होंगे। देन हमारे पास प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है, प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में हम अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, वो चीजें जो हम सेल करना चाह रहे हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। किसके अंदर, हम प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, एड योर प्रोडक्ट्स है, वो भी हम सीखने वाले हैं आज के इस वन शॉट के अंदर कि हम किस तरह प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। हम कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर्स, ट्रांसफर, गिफ्ट कार्ड्स, हम किसी को कार्ड गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम गिफ्ट कार्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें अपने सारे के सारे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो कस्टमर सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे, जब हमारा कोई भी कस्टमर आके हमारे प्रोडक्ट्स बाय करेगा, तो इस कस्टमर सेक्शन के अंदर उस कस्टमर की सारी डिटेल्स आ रही होंगी, उसकी कस्टमर की ऑर्डर हिस्ट्री आ रही होगी, ग्रुप कस्टमर्स हम कर सकते होंगे, तो सारी की सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स में देख सकते हैं। अपने जो हमारा स्टोर है उसके ऊपर अपलोडेड कंटेंट को हम कंटेंट के सेक्शन से व्यू कर सकते हैं, जो यहाँ पर आ रहा है मेटा ऑब्जेक्ट्स, फाइल्स। देन हम एनालिटिक्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ शॉपिफाई स्टोर। अगर हम किसी भी और सीएमएस में स्टोर डेवलप करते हैं तो हमें ये नहीं मिलता ये ऑप्शन एनालिटिक्स का, लेकिन शॉपिफाई में हमें ऑप्शन मिल रहा है एनालिटिक्स का, जहां से हम अपने लाइव व्यू देख सकते हैं, मतलब मेरे डैशबोर्ड के अंदर ये काम हो रहा है, यहाँ पर मैं मेरे जो स्टोर है उसमें इस दिन इतनी सेल हुई, रात 12 बजे इतनी सेल हुई, 4 बजे इतनी सेल हुई, 8 बजे इतनी सेल हुई, वो सारे के सारी चीजें मुझे कहाँ पर मिल रही हैं, मुझे इस एनालिटिक्स सेक्शन के अंदर मिल रही हैं। मार्केटिंग के ऑप्शन के जरिए हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब कैंपेन्स ऑटोमेशन जो एड चलते हैं हम एड चला सकते हैं।
देन वी हैव डिस्काउंट ऑप्शन। डिस्काउंट के ऑप्शन के अंदर हम किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है क्रेव मार्ट, एक ऐप है क्रेव मार्ट, वहां पर मुझे क्या मिलता है, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, ट्यूसडे डिस्काउंट, वेंसडे डिस्काउंट, थर्सडे डिस्काउंट। तो हर दिन के हिसाब से वहां पर उन्होंने डिस्काउंट ऐड करे हुए होते हैं, उस डिस्काउंट को किसी स्पेशल प्रोमो कोड से अप्लाई करवा सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें हम शॉपिफाई के डैशबोर्ड के अंदर आज ही के आज में इस वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। देन हमारे पास कुछ और ऑप्शन आते हैं नीचे ऑनलाइन स्टोर का सेल्स चैनल के अंदर, जहां से हम अपनी स्टोर की थीम्स, बेसिकली ऑनलाइन स्टोर के सेक्शन जो हमारे पास यहाँ पर होता है उसके अंदर हम सारी की सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अभी मेरा स्टोर इस तरह का दिख रहा है, इस स्टोर को फर्दर एडिट करने के लिए मैं थीम सेलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ से। ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग मैं इस सेक्शन के अंदर कर सकती हूँ। तो ये मैंने कुछ इंट्रो दे दिया शॉपिफाई के स्टोर के डैशबोर्ड का। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं कि हम किस तरह आगे काम कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के डैशबोर्ड के अंदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा एक बेसिक काम होगा जब भी मैं कोई नया स्टोर क्रिएट करूंगी एज अ बेसिक डेवलपर, जो मेरा काम होगा वो होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट ऐड करना। सिंस ये ई कॉमर्स वेबसाइट होने वाली है तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट ऐड करना जरूरी है। तो किसी भी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें मिल रहा है एक प्रोडक्ट्स का सेक्शन। इस प्रोडक्ट्स के सेक्शन को जब भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है किस चीज का, ऐड योर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन। हियर वी गेट ऐड योर प्रोडक्ट्स ऑप्शन। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पे हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी अपने प्रोडक्ट के बारे में डालने के लिए। अपने प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पावर BI कंप्लीट कोर्स। फॉर एग्जांपल मैं अपना प्रोडक्ट बनाना चाह रही हूँ एक कोर्स को, मेरा मैं एक कोर्स ऑफर कर रही हूँ, मैं उस कोर्स को क्या बनाना चाह रही हूँ, एक प्रोडक्ट बनाना चाह रही हूँ, मैं अपनी एक वेबसाइट बनाना चाह रही हूँ जहाँ पे मैं अपने कोर्सेज सेल करूँ। तो कोर्स मेरे पास वहाँ पे क्या कहलाएंगे, कोर्स मेरे पास एक प्रोडक्ट कहलाएगा। तो मैंने टाइटल में डाल दिया क्या, पावर BI कंप्लीट कोर्स मैं सेल कर रही हूँ। उस कोर्स के बारे में यहाँ हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया एंड डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन, सबसे पहले हमने टाइटल ऐड कर लिया, देन हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली। डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम मीडिया ऐड करते हैं। मीडिया का मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे पास कोई इमेजेस हैं, यूजली हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेजेस होती हैं, वीडियोस वगैरह कम ही होती हैं। तो हम यहाँ से मीडिया मतलब प्रोडक्ट्स की इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। हम अपलोड न्यू पर जाएंगे ना, अपलोड न्यू पर जाने के बाद हम अपनी इमेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पावर BI का, सिंस ये कोर्स है तो मैंने पावर BI से रिलेटेड यहाँ पर एक इमेज ऐड कर दी है। फिर मैं उस कोर्स की मतलब उस प्रोडक्ट की यहाँ पे प्राइसेस ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्राइस ऐड करना चाह रही हूँ, जिसको जो ओरिजिनल प्राइस होंगे, मतलब जिसको प्राइस में मैं इसको सेल करना चाह रही हूँ। तो पहले बॉक्स में मेरे पास वो प्राइस आएंगे जिनमें मैं इसको ओरिजिनली सेल करना चाह रही हूँ। मैं सेल करना चाह रही हूँ इनको 3000 में। एंड देन कंपेयर एट प्राइस। कंपेयर एट प्राइस का मतलब कि ये अभी जब मैं इसको कंपेयर एट प्राइस को लिखकर मैं आप लोगों को स्टोर दिखाऊंगी तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर होगी कि कंपेयर एट प्राइस का क्या मतलब। तो मैं इसको कंपेयर एट प्राइस करना चाह रही हूँ 5000। इसका मतलब ये है कि जब मेरा स्टोर बनेगा तो 5000 पे एक क्रॉस लगा हुआ आ रहा होगा, मतलब एक स्ट्राइक थ्रू आ रहा होगा, और मेरे पास क्या शो हो रहा होगा, मेरे पास 3000 शो हो रहा होगा एज द ओरिजिनल प्राइस। देन चार्ज टैक्स, इट्स योर चॉइस कि आप अपने प्रोडक्ट पे टैक्स चार्ज करना चाहते हो या नहीं चाहते। राइट नाउ आई डोंट वांट टू चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। इन्वेंट्री में हम क्वांटिटी को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो ट्रैक करें या चाहें तो ना ट्रैक करें। इट इज आर ऑप्शन के अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाए हम अपने इन्वेंट्री में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें, यार ये हमारे पास इन्वेंट्री, एंड इस इन्वेंट्री में अगर हम ऐड कर दें कि हमारे पास ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो वहां पे वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, वेबसाइट पे हो जाएगा कि अब ये प्रोडक्ट फर्दर हम सेल नहीं कर सकते। कोई भी क्लाइंट आके इसको बाय करना चाहेगा तो वो बाय नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करा हुआ होगा। इस ऑप्शन को अगर हम सिलेक्ट कर देंगे तो जब हमारे पास प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाएगा, जब भी हम उसे बाय कर सकेंगे। अगर हमारे पास प्रोडक्ट का कोई स्पेशल बारकोड है तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे उसे एंटर भी कर सकते हैं। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी बारकोड, तो मैंने उसे डी सिलेक्ट कर दिया। ये मेरे पास फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, दैट इज वाई मैं इसमें अंदर कोई भी वेट ऐड नहीं करूंगी। अगर ये मेरे पास फिजिकल प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, उसका वेट ऐड कर देती, लेकिन मेरे पास ये फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है सिंस इट्स एन ऑनलाइन कोर्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह करके ये, अब यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, सर्च इंजन लिस्टिंग, मतलब सर्च इंजन गूगल, दूसरे गूगल क्रोम, बिंग, ये इस तरह की सर्च इंजन पर मेरी जो ये कोर्स है, मेरा जो ये प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह शो हो रहा होगा, पावर BI कंप्लीट कोर्स codecraftverisha.myshopify.com, इस तरह करके मुझे शो हो रहा होगा यहाँ पर। एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज बाय डिफॉल्ट बनी हुई होती हैं, मीडिया, ऑफिस सप्लाई, सॉफ्टवेयर। राइट नाउ मैं सॉफ्टवेयर में इसको ऐड कर देती हूँ। प्रोडक्ट टाइप, कलेक्शन, ये ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने सीख लिया एक बेसिक प्रोडक्ट को क्रिएट करना। इस प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए मैं सेव का और ऑप्शन पे जाऊंगी, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही मैं सेव का ऑप्शन पे क्लिक करूंगी ये मेरे पास लोड हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट क्रिएटेड, मतलब मेरे पास ये प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम वापस बैक करके वहां पर जाते हैं
जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट थी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ चुका है, जो हमने अभी तक क्रिएट करा है। तो यहाँ पे हमने अपने सबसे पहला प्रोडक्ट अपने वन शॉट का ऐड कर लिया, जो हमारे पास क्या आ रहा है, पावर बीआई कंप्लीट कोर्स का आ रहा है। अगर मुझे इस प्रोडक्ट को अपने लाइव स्टोर पे प्रीव्यू करना है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओपन कर लेती हूँ। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। प्रीव्यू का ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मुझे कोर्स शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पावर बीआई, इसको मैं फर्दर जूम इन करके भी देख सकती हूँ। एंड देन पावर बीआई कंप्लीट कोर्स, जो मैं कह रही थी आप लोगों से, कंपेयर एट प्राइस। कंपेयर एट प्राइस का मतलब ₹5,000 पर स्ट्राइक थ्रू आ रहे हैं, राइट नाउ ये 3,000 का बिक रहा है। तो इस तरह करके हमारे पास पावर बीआई कंप्लीट हो जाए। क्वांटिटी मुझे कितनी चाहिए, यहाँ से मैं क्वांटिटी सेट कर सकती हूँ। ऐड टू कार्ट, बाय इट नाउ। एंड जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करी थी, वो डिस्क्रिप्शन मुझे बिल्कुल बाय नाउ के नीचे दिख रही है। शेयर का ऑप्शन आ रहा है, सब्सक्राइब टू ईमेल, तो ये मेरे पास आ रहा है। अगर मैं अपनी वेबसाइट को विजिट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर कोडक्राफ्ट फरीशा पर इसको क्लिक करूंगी, जो लोगो है। तो ये मेरे पास अभी मेरी वेबसाइट क्रिएट हुई, ये मेरे पास मेरा स्टोर क्रिएट हो गया। तो इस तरह का हमने स्टोर क्रिएट कर लिया अपने फर्स्ट प्रोडक्ट को ऐड करने से। यहाँ पे हमारे पास फीचर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर पावर बीआई कंप्लीट कोर्स हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अपना एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया, एंड राइट नाउ मैं इस प्रोडक्ट को ही डुप्लीकेट कर दूंगी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट का। तो मैं डुप्लीकेट का नाम चेंज कर देती हूँ। मैं डुप्लीकेट का नाम चेंज कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कैनवा मास्टरी प्रोग्राम। राइट नाउ सारी इन्फॉर्मेशन चेंज सेम रहेगी, एंड सिर्फ हमारे पास टाइटल चेंज होगा। सिलेक्ट डिटेल्स टू कॉपी, मैं क्या क्या चीजें कॉपी करना चाहती हूँ, मैं इमेजेस कॉपी करना चाहती हूँ, मैं इन्वेंट्री क्वांटिटी ट्रांसलेशन एंड सेट एज एक्टिव कर देती हूँ मैं इसका प्रोडक्ट स्टेटस। अब मैं इसे डुप्लीकेट कर दूंगी, प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाएगा। और ये मेरे पास कैनवा मास्टरी प्रोग्राम से आगे डिस्क्रिप्शन सेम है, मीडिया सेम है, प्राइस सेम है, ईच एंड एवरीथिंग सेम है। राइट नाउ जस्ट मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया। क्यों डुप्लीकेट कर दिया? ताकि मैं आसानी से अपनी कलेक्शन को क्रिएट कर सकूं। कलेक्शन का हमारे पास मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास आ गया दो कैनवा मास्टरी प्रोग्राम भी हमारे पास यहाँ पर आ गया है। लेट्स जस्ट चेंज द इमेज फॉर कैनवा मास्टरी प्रोग्राम। यहाँ पे हमने ऐड कर दी कैनवा से रिलेटेड इमेज, एंड देन उसके बाद हमने एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया। इस प्रोडक्ट को क्रिएट हमने यहाँ से कर लिया, एंड देन अब हम इसको एग्जिट कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास ये कैनवा मास्टरी प्रोग्राम एंड दो कोर्सेज मेरे पास क्रिएट हो गए। राइट नाउ मैं एक कलेक्शन क्रिएट करने वाली हूँ। कलेक्शन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक साथ हमारे पास ऐड हुए हुए होते हैं। तो कलेक्शन को क्रिएट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कलेक्शंस का, एंड कलेक्शंस के अंदर जाके मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कलेक्शन का। मैं क्रिएट कलेक्शन पर जाऊंगी, इन कलेक्शन का नेम मैं सेट कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग कोर्सेज। डिजाइनिंग कोर्सेज के अंदर मेरे पास कैनवा का कोर्स आता है, जबकि डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस कोर्सेज में हमारे पास पावर बीआई आ जाता है। तो डिजाइनिंग कोर्सेज हमने रख दिया। डिस्क्रिप्शन हमारी इसकी ऑप्शनल होती है। कलेक्शन टाइप में हमारे पास दो कलेक्शन टाइप सारी होती है, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। मैनुअल का मतलब हम खुद इसके अंदर कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। मतलब मैं अगर कैनवा को सिलेक्ट करूंगी कि वो डिजाइनिंग कोर्सेज के अंदर जाए, डिजाइनिंग कोर्सेज की कलेक्शन के अंदर जाए, तो ही वो उसके अंदर जाएगा, एल्स वो उस कलेक्शन के अंदर नहीं जाएगा। ऑटोमेटेड का मतलब ये होता है कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स इस कलेक्शन के अंदर चले जाएंगे बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। तो मैं इसे मैनुअली रखूंगी, हम इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कलेक्शन में इमेज ऐड करने की हमें कोई नीड नहीं होती। हम सेव कर देंगे इस कलेक्शन को। इस कलेक्शन को सेव करने के बाद मैं अगर बैक करूंगी, तो मेरे पास यहाँ पर ये कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी डिजाइनिंग कोर्सेज की। अब मैं प्रोडक्ट्स में वापस जाती हूँ। इन प्रोडक्ट्स में जाने के बाद मैं कैनवा मास्टरी प्रोग्राम सेलेक्ट करती हूँ, एंड कैनवा मास्टरी प्रोग्राम को अब मैं डाल देती हूँ किसकी, डिजाइनिंग कोर्सेज की कलेक्शन में। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कलेक्शंस। कलेक्शंस के अंदर मैं किसको सिलेक्ट कर दूंगी, डिजाइनिंग कोर्सेज को सिलेक्ट कर दूंगी। डिजाइनिंग कोर्सेज को सिलेक्ट करने के बाद अब ये मेरे पास ये जो कोर्स है वो डिजाइनिंग कोर्सेज में भी आ रहा है, होम पेज में भी आ रहा है। देन मैं इसे सेव कर दूंगी, एंड इसको सेव कर देने के बाद हम लोग क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट कलेक्शन कौन सी डिजाइनिंग कोर्सेज की कलेक्शन में हमारे पास ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अगर हमने अपनी वेबसाइट की मतलब अपने प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री को चेक करना है, तो यहाँ से हम इन्वेंट्री में जाके सारे प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री को चेक कर सकते हैं। अवेलेबल कितने हैं हमारे पास सॉरी, इसको बढ़ा दूं मैं। हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, हमारे पास सोल्ड आउट कितने हो चुके हैं, अनअवेलेबल कितने हैं, ऑन हैंड, और ये सारी चीजें हम यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया कि मेरे पास 4 कैनवा मास्टरी प्रोग्राम अवेलेबल है एंड 7 पावर बीआई अवेलेबल है। तो इस तरह करके क्वांटिटीज को भी हम अपडेट कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर, जब मेरी कोई भी ऑर्डर परचेज करेगा, तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स मतलब ट्रैक एंड रिसीव इन्वेंट्री मुझे यहाँ पर परचेज ऑर्डर्स के सेक्शन में मिल रही होगी। ट्रांसफर, अगर मेरे एक से ज्यादा बिजनेस लोकेशन पे डिफरेंट प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो मैं
ट्रांसफर्स के जरिए उसको एक्सेस कर सकती हूँ। गिफ्ट कार्ड, अब हम एक गिफ्ट कार्ड को क्रिएट करने वाले। गिफ्ट कार्ड का मतलब एक ऐसा कार्ड जो जिसके अंदर एक स्पेसिफिक बजट हो। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी स्टोर पर जाते हैं, हमें स्टोर से मिलता है गिफ्ट कार्ड ₹5,000 का। तो अगली बार जब हम स्टोर पर जाएंगे तो हम उस स्टोर से 5,000 की शॉपिंग कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी मनी। तो इस तरह हम गिफ्ट कार्ड का यूज कर सकते हैं। हम एक गिफ्ट कार्ड क्रिएट करते हैं, तो हम क्रिएट गिफ्ट कार्ड पर जाएंगे। इन गिफ्ट कार्ड को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम गिफ्ट कार्ड का कोड लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज वरीशा एंड मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट कार्ड क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं लिख दूंगी वरीशा फ्रेंड्स। तो मैंने अपनी दोस्तों के लिए एक गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर लिया वरीशा फ्रेंड्स के नाम से। एंड कितने का वो गिफ्ट कार्ड होना चाहिए, मतलब वो कितने की शॉपिंग कर सकती है मेरे स्टोर से, वो मेरे स्टोर से शॉपिंग कर सकती है फॉर ₹5,000। मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। एक्सपायरेशन डेट भी मैं सेट कर सकती हूँ, मतलब ये गिफ्ट कार्ड कब एक्सपायर हो जाए, कितनी लिमिट है, किस टाइम में वो उसमें स्पेंड कर सकती हैं। नो एक्सपायरेशन डेट और सेट एक्सपायरेशन डेट में मुझे एक्सपायरेशन डेट सेट करनी होगी। राइट नाउ आई एम गोना गो फॉर नो एक्सपायरेशन डेट। एंड देन मैं जब सेव कर लूंगी तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा मेरे पास क्या है, यहाँ पर सेव कार्ड गिफ्ट कार्ड मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एंड्स पे आ जाए हमारे पास। बेसिकली तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैंने एक गिफ्ट कार्ड को क्रिएट कर लिया। अब गिफ्ट कार्ड से वही रिडीम कर सकता है जिसके पास क्या होगा, गिफ्ट कार्ड का कोड होगा। सिमिलरली हमारे पास कैटलॉग आ रहा है। कैटलॉग इज अ वेरी सिमिलर टू कलेक्शन। बेसिकली कलेक्शन क्या होती है, कलेक्शन के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं एंड कैटलॉग के अंदर सारी की सारी कलेक्शन ऐड होती हैं। तो दैट इज समथिंग कंफ्यूजिंग। कलेक्शन जिसके अंदर सारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हों, कैटलॉग कैटलॉग के अंदर सारी की सारी कलेक्शन होती है। इस तरह करके हम कैटलॉग को भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कैटलॉग में जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑल प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। मतलब हम अपने कैटलॉग में सारे के सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाह रहे हैं। राइट नाउ मैं ऑल प्रोडक्ट्स कर देती हूँ एंड देन कंटिन्यू पर जाते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास एक कलेक्शन सॉरी कैटलॉग क्रिएट हो जाएगा और उस कैटलॉग के अंदर मुझे सारे के सारे अपने प्रोडक्ट्स दिखेंगे। तो हम यहाँ पे कैटलॉग का नेम लिख देते हैं ऑल प्रोडक्ट्स। सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑल प्रोडक्ट्स अपने कलेक्शन का नेम। एंड देन यहाँ पे इंक्लूडेड प्रोडक्ट्स मेरे पास आ रहे हैं 2 के। मेरे पास जो प्रोडक्ट्स अभी आ रहे हैं वो मेरे पास क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। एंड देन मैं इसको सेव कर दूंगी एंड इसको सेव करने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कैटलॉग भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे अपना कैटलॉग दिख रहा है, यहाँ पे मुझे अपना गिफ्ट कार्ड दिख रहा है, यहाँ पे मुझे अपनी इन्वेंट्री दिख रही है, यहाँ पे अपने सारी की सारी कलेक्शन आई एम गेटिंग। एंड देन इन द एंड मुझे यहाँ पे अपने सारे के सारे क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरह हमने प्रोडक्ट्स की सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर लिया और हमने ये सब देख लिया कि हम किस तरह एक स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्किंग भी कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के अंदर। अगर मैं बाकी सारे टैब्स की यहाँ पर बात करूँ तो कस्टमर्स के अंदर हमें कस्टमर्स की डिटेल मिल रही है। बाकी सारों को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया जिनके ऊपर अभी हम वर्किंग नहीं कर सकते। तो अभी हम जिस पे वर्किंग कर सकते हैं वो है हमारे पास डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डिस्काउंट कोड क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे पास वेंसडे है, तो वेंसडे का मैं एक डिस्काउंट क्रिएट करना चाह रही हूँ अपने कस्टमर्स के लिए कि जो भी वेंसडे को आए वो ये उसी की डिस्काउंट मिल जाए। मतलब वो जब ये कोड लगाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लगा देती हूँ अपना कोड का नेम Wednesday 25। तो कोई भी जब Wednesday 25 का कोड ऐड करेगा तो उसे इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरह हम कुछ डिस्काउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्रिएट डिस्काउंट पर जाऊंगी तो मुझे 4 ऑप्शन मिलते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, बाय एक्स गेट बाय, अमाउंट ऑफ ऑर्डर, फ्री शिपिंग। अब इस चारों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सारी हमारे पास डिस्काउंट टाइप्स आ रही हैं। मतलब सबसे पहले अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अगर मुझे कोई डिस्काउंट दे रहा है, मुझे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे किसी के प्राइस कम करने हैं, तो उसके लिए मैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स पर जाऊंगी। बाय एक्स गेट बाय, दैट इज बाय वन गेट वन फ्री। कुछ इस तरह का हमारे पास होता है कि अगर मैं ए प्रोडक्ट बाय करूंगी तो मुझे बी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कुछ इस तरह के डिस्काउंट को क्रिएट करने के लिए हम बेक्स बाय एक्स गेट वाई पर जाते हैं। अमाउंट ऑफ ऑर्डर, मतलब टोटल ऑर्डर पे हम डिस्काउंट दे सकते हैं इस कूपन कोड को क्रिएट करते हुए। एंड फ्री शिपिंग, मतलब हमारे पास शिपिंग पे डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट नाउ मैं क्रिएट कर देती हूँ अमाउंट ऑफ ऑर्डर, मतलब टोटल ऑर्डर पे डिस्काउंट मिलना चाहिए। मैं अमाउंट ऑफ ऑर्डर क्रिएट कर देती हूँ एंड देन यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का पेज आ गया है जहां पर हम फर्दर अपने इसकी सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑर्डर डिस्काउंट कोड मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ। जो भी इस कोड को एंटर करेगा तो ही उसे डिस्काउंट मिलेगा, जो कोड एंटर नहीं करेगा उसको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ऑटोमेटिक डिस्काउंट। अगर मैं ऑटोमेटिक डिस्काउंट पर इसको सेट कर दूंगी तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट जैसे ही कोई चेकआउट पर आएगा उसे ऑटोमेटिकली ये डिस्काउंट मिल जाएगा। जबकि डिस्काउंट कोड जब मैं एंटर करूंगी तो जो डिस्काउंट कोड एंटर करेगा सिर्फ उसे डिस्काउंट मिलेगा। तो राइट नाउ मैं डिस्काउंट कोड पर जाती हूँ और मैं लिख देती हूँ Wednesday 25। अब जो भी वेट 25 ऐड करेगा उसी ही ये डिस्काउंट मिलेगा, एल्स किसी और को ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। परसेंटेज वैल्यू, मतलब कितना % उसे डिस्काउंट हमें देना चाहिए, हमें उसे देना चाहिए 50% डिस्काउंट सिंस इज वेडनेसडे
देन हमारे पास मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट्स, अगर उस बंदे ने 5,000 की शॉपिंग करी होगी तो ही उसे 50% डिस्काउंट मिलेगा, एल्स उसे नहीं मिलेगा। हम कुछ इस तरह की कंडीशन भी रख सकते हैं। हम ये भी रख सकते हैं कि अगर उसने 10 रुपए की भी शॉपिंग करी है तो उसे 50% डिस्काउंट मिलना चाहिए। हम नो रिक्वायरमेंट भी रख सकते हैं। या हम एक क्वांटिटी, मतलब उसने अगर 4 प्रोडक्ट्स लिए हैं तो 4 प्रोडक्ट्स उसकी कार्ड में मिनिमम होने चाहिए ताकि वो उस डिस्काउंट को अवेल कर सके। तो इस तरह की कंडीशन को हम यहाँ से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट से। तो मैं अभी कर देती हूँ नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए। कस्टमर एलिजिबिलिटी ऑल कस्टमर्स, स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट, स्पेसिफिक कस्टमर्स, मतलब मैं सारे कस्टमर्स को ये और डिस्काउंट देना चाह रही हूँ या किसी स्पेसिफिक कस्टमर्स को अकॉर्डिंग टू द लिस्ट जो हमें यहाँ पर मिलेगी। तो अब मैं कस्टमर एलिजिबिलिटी ऑल कस्टमर्स कर देती हूँ। मैक्सिमम डिस्काउंट यूजर्स, लिमिट नंबर ऑफ टाइम डिस्काउंट कैन बी, मतलब एक कस्टमर एक बार ही इस डिस्काउंट को यूज कर सकता है या एक कस्टमर एक से ज्यादा बार भी इस डिस्काउंट को यूज कर सकता है। फॉर नाउ हम कर देते हैं लिमिट टू 1 यूजर पर कस्टमर, मतलब एक कस्टमर सिर्फ एक बार ही डिस्काउंट को वैलिडेट करवा सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो डिस्काउंट को यूज नहीं कर सकता। कॉम्बिनेशन वेट 25 कैन बी कंबाइंड विद प्रोडक्ट डिस्काउंट, ऑर्डर डिस्काउंट एंड शिपिंग डिस्काउंट। तो इस तरह करके हमारे पास प्रोडक्ट पे भी उसे डिस्काउंट मिल सकता है, ऑर्डर पे भी, और शिपिंग पे भी इस तरह उसको डिस्काउंट मिल सकता है हमारे पास। एक्टिव डेट्स, मतलब ये कब से लेके कब तक एक्टिवेट होना चाहिए। एंड डेट हम चाहें तो सेट करें, चाहें तो इसे कंप्लीटली एक्टिवेट रख सकते हैं। मैं एंड डेट सेट नहीं करूंगी, स्टार्ट डेट मेरे पास अभी की एंटर हो रही है यहाँ पर ऑटोमेटिकली। और इस तरह करके मेरे पास एक समरी जनरेट हो गई जिसमें मेरे पास यहाँ पे डिस्काउंट कोड आ रहा है, टाइप इन मेथड आ रहा है, हमारे पास डिटेल्स आ रही है सारे के सारे डिस्काउंट एंड परफॉर्मेंस आ रही है हमारे पास। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा डिस्काउंट कोड क्रिएट हो जाएगा। मैं से बैक करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, मेरा डिस्काउंट कोड आ रहा है जिसमें मुझे ये भी शो कर रहा है 50% ऑफ ऑन एंटायर ऑर्डर 1 यूजर पर कस्टमर। तो इस तरह करके मैंने एक डिस्काउंट कोड भी क्रिएट कर लिया मेरे स्पेसिफिक कस्टमर के लिए, ये सारे के सारे कस्टमर्स के लिए। अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है, हमने ये सारे के सारे टैब्स कवर कर लिए जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स के अंदर सारी की सारी चीजें, जिसमें प्रोडक्ट ऐड करना, कैटलॉग क्रिएट करना, कलेक्शन क्रिएट करना, इन्वेंट्री को चेक करना, इन सारी की सारी चीजें हमने प्रोडक्ट्स में भी देख ली थी। देन हमने एनालिटिक्स, डिस्काउंट्स एंड डिस्काउंट्स के अंदर हमने कूपन कोड क्रिएट करना बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशंस, वो सब भी देख लिया है। अब हम जाने वाले हैं थोड़ी सी स्टोर की कस्टमाइजेशन की तरफ। यहाँ पे हमारा स्टोर आ रहा है ये, एंड इस स्टोर को अब थोड़ा सा हम कस्टमाइज करने वाले हैं ताकि हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, कोई भी यूजर आता है, वो उसको ज्यादा बेहतरली एनहांस कर सके, मतलब एक्सप्लोर कर सके। तो उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, अपने स्टोर को एनहांस करने के लिए हम ऑनलाइन स्टोर पर जाने वाले हैं। और अपने स्टोर को विजिट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है व्यू योर ऑनलाइन स्टोर में। राइट नाउ राइट क्लिक करके ओपन लिंक एंड न्यू टैब कर लूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे पास मेरा स्टोर ओपन हो चुका है। अब इस स्टोर के ओपन होने के बाद यहाँ पे मुझे अपने स्टोर का प्रीव्यू दिख रहा है कि मेरा स्टोर अभी कुछ इस तरह दिख रहा है, मोबाइल पे इस तरह है, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इस तरह दिखेगा। तो अगर मैं अपने स्टोर, ये मेरा जो अभी स्टोर आ रहा है, यहाँ पे मेरा स्टोर कुछ इस तरह का आ रहा है जिसके अंदर एक थीम बाय डिफॉल्ट एडेड है। उस थीम का नाम मेरे पास क्या है, उस थीम का नाम है मेरे पास डॉन थीम। ये डॉन थीम जब भी हम शॉपिफाई के साथ काम कर रहे होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट थीम हमारे पास आ जाती है। इस थीम को कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कस्टमाइज बटन, लेकिन ये थीम कभी भी हम यूज नहीं करते क्योंकि ये डिफॉल्ट थीम होती है। इंस्टेड हम किसी भी नई थीम का यूज कर सकते हैं। उस नई थीम को ऐड करने के लिए हम थीम लाइब्रेरी हमें यहाँ पर शो हो रही है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी थीम्स आ रही है, हमें कंप्लीट थीम स्टोर को विजिट करना है। तो मैं यहाँ से थीम स्टोर ओपन कर लूंगी, इस थीम स्टोर को ओपन करने के बाद मुझे सारी की सारी शॉपिफाई की थीम्स मिल जाएंगी। अभी यहाँ पर मैं इन्हीं थीम्स के साथ कंटिन्यू करती हूँ जिनमें हमारे पास ये आ रही है डिफरेंट थीम। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक आ रही क्राफ्ट, सेंस, रिफ्रेश। तो अगर मैं भी रिफ्रेश के साथ जाऊँ, आई एम फीलिंग बेटर कि हाँ ये रिफ्रेश अच्छा है, तो मैं रिफ्रेश को ऐड करूंगी। एंड ऐड पे क्लिक करने का मतलब है मैं उस थीम को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर रही हूँ। दैट डजेंट मीन कि मैं इस थीम को अपनी वेबसाइट पे एक्टिवेट कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं उस थीम को अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर रही हूँ। ये भी एक्टिवेट नहीं होगी, इंस्टेड ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद हम इसे एक्टिवेट करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज हम इस वन शॉट में नहीं करेंगे क्योंकि कस्टमाइज करना बहुत सिंपल काम है। हम सीधे से उसके अंदर अपना टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये थीम इंस्टॉल हो रही है, साथ ही में यहाँ पे हमारे पास ये पेज ओपन हो गया जिसके अंदर हमें सारी की सारी थीम्स मिल रही हैं। इसमें कुछ थीम्स हमारे पास पेड होंगी, कुछ थीम्स हमारे पास फ्री होंगी, एंड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम यहाँ पे अपनी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये थीम हमारे पास आ चुका है जस्ट एडेड, मतलब ये हमारे पास थीम इंस्टॉल हो गई है, एक्टिवेट नहीं होगी, इंस्टॉल हो गई। आई एम जस्ट रिपीटिंग। फिर हम इसको इंस्टॉल मतलब एक्टिवेट करने के लिए हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद ये हमें कहेगा कि आप छोड़ली पब्लिश करना चाहते हैं, मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास मेरी वेबसाइट के ऊपर नई थीम जो होगी वो पब्लिश हो जाएगी, एंड जो पुरानी थीम थी वो मेरे पास थीम लाइब्रेरी के अंदर आ जाएगी।
थीम लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली वो थीम्स आ जाएंगी जो मैंने इंस्टॉल करी हुई लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं करी हुई। तो अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करती हूँ तो मेरे पास अपनी नई थीम आ जाएगी। ये आ गई मेरी नई थीम अपनी वेबसाइट के ऊपर। बेसिकली इस वेबसाइट के ऊपर जो मेरा स्टोर है इसके ऊपर एक नई थीम एक्टिवेट हो गई, एक नया डिजाइन एक्टिवेट हो गया है। इस थीम को मैं यहाँ से कस्टमाइज के बटन से जाके एडिट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन करा है और यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी थीम को कस्टमाइज कर सकती हूँ। लेट अस जस्ट कस्टमाइज दिस थीम, कि हम थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं इस थीम के साथ। लेट अस जस्ट डू इट। यहाँ पे ओपन हो गया एंड देन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको चेंज करना चाहती हूँ, ब्राउजर लेटेस्ट प्रोडक्ट में देखना चाहती हूँ। चेक आउट आवर लेटेस्ट कोर्सेज। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चेकआउट और लेटेस्ट कोर्सेज। देन मैं शॉप ऑल की जगह कुछ और लिखना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक करूंगी एंड उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं होम के पेज पर चली जाती हूँ एंड देन होम के पेज पर जाने के बाद मैं फर्दर एडिटिंग भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं इसे बैक करती हूँ, यहाँ पे मुझे सारी चीजें मिल रही है। अनाउंसमेंट बार ये टॉप सेक्शन, मैं अनाउंसमेंट बार की चीजें एडिट कर सकती हूँ। वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है, मैं वेलकम टू आवर स्टोर की जगह लिख सकती हूँ वेलकम टू कोड क्राफ्ट वरीशा। मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू कोडक्राफ्ट वरीशा। मैंने कुछ इस तरह की चेंजिंग्स कर दी। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ रही हैं, ईमेल साइन अप फुटर आ रहा है और इस तरह करके मैंने इसको कुछ थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन कर दी इसके अंदर। इस कस्टमाइजेशन को सेव करने के लिए मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करूंगी एंड सेव पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ क्या हो जाएंगे, चेंजेस सेव हो जाएंगे। साथ ही में अगर मैं इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहती हूँ, लेट अस जस्ट गो बैक टू होम। रिस्पॉन्सिव का मतलब कि ये हर स्क्रीन पर, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, डेस्कटॉप की स्क्रीन हो, वो हर स्क्रीन पर सही दिखे। तो यहाँ से हम उनको रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं कि ये मोबाइल पे हमारे पास इस तरह दिखेगी हमारी वेबसाइट, लैपटॉप पे हमारे पास इस तरह दिखेगी एंड हम सारे स्क्रीन साइजेस यहाँ से चेक कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ से हमने थीम्स को तो देख लिया कि हम थीम्स को किस तरह एडिट करते हैं, किस तरह क्रिएट करते हैं। अब हम क्रिएट करने वाले हैं अपने पेजेस। पेजेस को क्रिएट करने से पहले यहाँ पे हमारे पास आ रहा ऑप्शन ब्लॉग पोस्ट का। अगर हमने कभी भी ब्लॉग वेबसाइट दी, जैसे हम किसी भी न्यूज वेबसाइट की बात कर लें, तो न्यूज वेबसाइट हमारे पास क्या होती है, एक ब्लॉग वेबसाइट होती है। तो यहाँ से हम ब्लॉग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देन पेजेस की बात कर लेते हैं, हम पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक फॉर एग्जांपल एक नया पेज क्रिएट करना चाह रही हूँ। मैं एक क्रिएट करना चाह रही हूँ पेज अबाउट अस का। तो मैं ऐड पेज पर जाऊंगी, ऐड पेज पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना टाइटल ऐड कर दूंगी अबाउट अस। अबाउट अस के अंदर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकती हूँ। हेलो, माय नेम इज वरीशा, आई एम द सीईओ ऑफ कोड क्राफ्ट वरीशा, it was established 2 years back। मैंने कुछ इस तरह का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, कंटेंट ऐड कर दिया इस पेज के लिए। सर्च इंजन विजिबिलिटी हमें दिख रही है। हम इसको सेव करेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पेज क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको बैक करती हूँ एंड ये पेज मेरे पास क्या हो चुका है, ये पेज मेरे पास यहाँ पर क्रिएट होकर ऐड हो चुका है। अब मेरे पास आ जाती है यहाँ पे नेविगेशन। तो यहाँ तक मैंने बहुत सारा मेजोरिटी पार्ट कवर कर लिया इस वन शॉट का। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर कंटेंट। देन हम बात करते हैं नेविगेशन की। तो नेविगेशन के अंदर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर हम किसी भी वर्डप्रेस से रिलेटेड बैकग्राउंड में है तो हमने मेन्यूज को देखा होगा, और अगर हम नहीं है तो मैं यहाँ पे मेन्यूज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेन्यू बेसिकली हम वेबसाइट पर आते हैं, लेट्स हियर। तो ये जो टॉप सेक्शन आ रहा है डार्क ब्लू सेक्शन, ये हमारे पास क्या होता है, ये है हमारे पास हेडर सेक्शन। और टॉप सेक्शन जो होता है हमारे पास हेडर सेक्शन होता है। एंड ये जो हमारे पास बॉटम सेक्शन आ रहा है ये हमारे पास कहलाता है फुटर सेक्शन। तो ये हमारे पास हेडर होता है और ये हमारे पास फुटर होता है। तो हेडर एंड फुटर को हम अपनी पसंद से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फुटर मेन्यू, हम कहते हैं नीचे वाले फुटर को। एंड मेन मेन्यू हम किसको कहते हैं, मेन मेन्यू अपने हेडर को कहते हैं। तो अपने मेन्यूज को क्रिएट करने के लिए, मेन्यूज को एडिट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मेन मेन्यू है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरे पास अबाउट अस का भी पेज है। तो यहाँ पे अबाउट अस का पेज अगर मुझे चाहिए तो मैंने मेन मेन्यू को एडिट करने पे क्लिक करा एंड देन ऐड मेन्यू आइटम में मैं क्लिक करके यहाँ पे लिख देती हूँ अबाउट अस। एंड देन यहाँ पर मैं ऐड करूंगी। अब मुझे अबाउट अस क्या है, मेरे पास एक पेज है तो मैं पेज पर जाऊंगी। एंड पेजेस पे जाने के बाद मुझे दो पेजेस का ऑप्शन मिल रहा है, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट। अबाउट अस में मैं क्लिक करके ऐड कर दूंगी। तो ये अबाउट अस अब मेरे पास लिंक हो चुका है। अब मैं इसे अबाउट अस को फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ अबाउट अस मेरे पास कहाँ आ जाए, होम के नीचे आ जाए। तो यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल करके होम के नीचे ले जाऊंगी। तो मेरे पास ये मेन मेन्यू थोड़ा सा एडेड हुआ है। मैं इसे सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद मैं ये वापस कर जाती हूँ। एंड देन यहाँ पे मैंने मेन मेन्यू ऐड कर लिया। फुटर मेन्यू के अंदर भी हम सिमिलर काम कर सकते हैं। हम ऐड मेन्यू आइटम के अंदर फॉर एग्जांपल हम कुछ भी डाल सकते हैं, पेजेस। हम इसके अंदर सारे के सारे अपने पेजेस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टैक्ट का पेज ऐड कर रही हूँ and मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉन्टैक्ट अस।
ऐड कर दिया मैंने ये पेज, तो मेरे पास यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट ऐसा पेज ऐड होगा। कलेक्शंस को हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इस तरह करके हम किसी भी चीज को रिमूव या एडिट भी कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है सेव, एंड सेव के बाद हमारे पास ये फुटर मेन्यू एंड हेडर मेन्यू दोनों क्या हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों में भी हमें क्या मिल रही है, चेंजेस मिल रही हैं। अब मैं इसको जब वेबसाइट को रिफ्रेश करती हूँ, अपने स्टोर को रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे हेडर में क्या मिल रहा है, मुझे हेडर में अपना अबाउट अस मिल रहा है। जो पेज मैंने अभी एडिट करा था वो मुझे अपने हेडर में मिल रहा है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, मेरा वही फुटर आ रहा है। इस तरह करके हमने अपने कंप्लीट शॉपिफाई के वन शॉट को कवर कर लिया, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट से लेके वेबसाइट की कस्टमाइजेशन तक ईच एंड एवरीथिंग कवर कर ली। एंड आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, ताकि जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो आप लोग अपना एक शॉपिफाई स्टोर डेवलप कर सके। एंड आप लोग रैंडम प्रोडक्ट्स किसी भी वेबसाइट से ऐड कर सकते हैं। कहीं भी हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही होती हैं, हम वहां से रैंडम प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। आई होप कि आपको आज का ये वन शॉट कोर्स, शॉपिफाई का कंप्लीट वन शॉट कोर्स समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने टोटली प्रैक्टिकल बेस वर्क करा, साथ ही में हमने थोड़ी थ्योरी को भी कवर करी है एज अ शॉपिफाई डेवलपर इन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स। साथ ही में शॉपिफाई वन शॉट कोर्स के आप लोगों को नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन नोट्स को आप एक्सेस करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने इस कोर्स में पढ़ी है, वो सारी की सारी आपको नोट्स में भी हैंड रिटन फॉर्म में मिल जाएगी, जो मैंने खुद ही प्रिपेयर करे हैं। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर कंटेंट।